रानो चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी। रानो की एक बेटी थी गुड़िया। रानो चिड़िया घोंसले में बैठी अपनी बेटी गुड़िया से बातें कर रही थी। गुड़िया बेटी, हम चाहे जितने भी गरीब हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा मेहनत की है। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और ना ही कभी कोई गलत काम किया। और मेरी बच्ची, मैं तुम्हें ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ कि ज़िंदगी में कितने ही कठिन हालात क्यों ना आ जाए, कभी भी हिम्मत मत हारना। मम्मा, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं हमेशा आपकी ये बात याद रखूँगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मुझे तुमसे यही उम्मीद है मेरी बच्ची। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने पंखों में छुपा लेती है। अच्छा गुड़िया बेटी, अब आपके स्कूल जाने का समय हो रहा है। मैं आपका लंच पैक कर देती हूँ और फिर मुझे काम पर भी जाना है। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लंच बॉक्स देती है और गुड़िया स्कूल चली जाती है। देखो देखो, गरीब चिड़िया की बेटी आ गई। जग्गू हंसने लग जाता है। जग्गू भाई, आप भला ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मैं आप जैसी नहीं हूँ। छोटी चिड़िया, क्या मतलब है तेरी इस बात का? तू कहना क्या चाहती है? अपने जो संभाल कर बात कर मुझसे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जग्गू भाई, मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ। मैं तो वही कहूँगी जो सच होगा, चाहे फिर आपको गुस्सा आए। मुझसे चोंच लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अभी जग्गू ने इतना ही कहा था कि क्लास में तोता टीचर आ जाता है। बच्चों, अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाओ। इस चिड़िया से तो ब्रेक में पूछूंगा। अच्छा बच्चों, तो आज मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमारे पास के झरने वाले जंगल में बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, और पक्षी अपनी पढ़ाई के खर्चे भी पूरे नहीं कर सकते। इसलिए हमें उन बच्चों के लिए फंड जमा करना है। आप सबसे जितना भी हो सके उतने पैसे इस बॉक्स में डाल देना, आप सब। तोते टीचर, गरीब पक्षी तो हमारी क्लास में भी हैं। क्यों गुड़िया, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? चक्कू, चुप कर जाओ। तो बच्चों, आप सब उन गरीब पक्षियों की मदद करोगे ना? सब पक्षी एक साथ मिलकर बोलते हैं। जी तोते टीचर। ब्रेक हो जाती है। गुड़िया ग्राउंड में बैठी अपना लंच खा रही थी कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। दिखाओ तो छोटी चिड़िया, तू अपने लंच बॉक्स में क्या लाई है? जग्गू भाई, अब आप यहाँ क्यों आए हैं? प्लीज जग्गू भाई, मुझे तंग ना करें। ओहो, तू तो रोने लग गई। तभी वहाँ कबूतर का बेटा कीकी आ जाता है। जग्गू, तुम क्यों गुड़िया को परेशान कर रहे हो? चलो यहाँ से जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब तू इस चिड़िया की मदद करेगा, पहले खुद को तो संभाल ले। जग्गू कीकी को पीछे की तरफ धक्का देता है। कीकी नीचे गिर जाता है और जग्गू वहाँ से उड़ जाता है। कीकी भाई, आप ठीक तो हैं? मुझे माफ करना कीकी भाई, मेरी वजह से जग्गू ने आपको धक्का दिया। मैं ठीक हूँ गुड़िया, तुम उस जग्गू से बिल्कुल मत डरा करो। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। गुड़िया वापस घर आ जाती है। गुड़िया अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। मेरी बच्ची, क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, जग्गू स्कूल में गरीब पक्षी कहकर मेरा मजाक उड़ाता है और मुझे बहुत तंग करता है। अच्छा, मैं आऊंगी कल आपके स्कूल, आप रोए मत। फिर गुड़िया फंड वाली सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। गुड़िया बेटी, आप कल स्कूल जाते हुए मुझसे पैसे ले जाना और उन गरीब पक्षियों की मदद में आप अपना हिस्सा भी ज़रूर डालना। ठीक है मम्मा। सुबह हो जाती है। सब पक्षी स्कूल पहुंच गए थे और जिसे जितना हो सकता था उन्होंने उतने पैसे फंड बॉक्स में डाल दिए थे। गुड़िया बेटी, ये बॉक्स अलमारी में रख दो। गुड़िया वो बॉक्स उठाती है और क्लास की अलमारी में रख देती है। तो बच्चों, आज का हमारा सबक है कि तिनकों से घर कैसे बनाया जाता है। तोता टीचर बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। इस गुड़िया की बच्ची को तो आज मैं सबक सिखाऊंगा। ब्रेक हो जाती है। सब बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स लेकर ग्राउंड में चले जाते हैं, लेकिन जग्गू क्लास में ही रहता है।
जग्गू चुपके से अलमारी की तरफ बढ़ता है और फंड बॉक्स से सारे पैसे चुरा लेता है। अब बॉय को मजा। ब्रेक के बाद तोता टीचर अलमारी से बॉक्स लेने आता है। बच्चों, बॉक्स में से पैसे कहाँ गए? ये किसकी हरकत है? जग्गू जल्दी से बोलता है। तोते टीचर, मैंने देखा था ब्रेक टाइम गुड़िया बॉक्स में से पैसे चुरा रही थी। नहीं नहीं तोते टीचर, ये सब झूठ है। जग्गू झूठ बोल रहा है। झूठ कौन बोल रहा है? वो कल पता लग जाएगा। जग्गू और गुड़िया, कल आप दोनों अपनी अपनी मम्मा को लेकर आना। गुड़िया घर जाकर सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। मम्मा, वो जग्गू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? गुड़िया बेटी, रोना बंद करो। मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। अगली सुबह दोनों गौरी कवि और रानो चिड़िया स्कूल पहुंच जाती हैं। वो दोनों ऑफिस में जाती हैं। आप दोनों को पता ही होगा कि क्लास से फंड के पैसे चोरी हुए हैं। इस गरीब चिड़िया की बेटी ने चुराए होंगे। मेरे बेटे को क्या जरूरत है पैसे चुराने की? हमारे पास बहुत पैसे हैं। मिस गौरी, काश ऐसा होता जो आप कह रही हैं। हमने स्कूल में कैमरास लगवाए हुए हैं, उन कैमरों में सब आ गया है। कल ब्रेक के टाइम जग्गू ने फंड बॉक्स से पैसे चुराए। मिस गौरी, जग्गू जैसे बच्चे की हमारे स्कूल को कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए जग्गू को स्कूल से निकाला जाता है। क्या? लेकिन तोते टीचर, बच्चा है, उससे गलती हो गई, माफ कर दें उसे। नहीं मिस गौरी, जग्गू को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। गौरी कवि और रानो चिड़िया बाहर आ जाती हैं। नकम्मे, देख तो लेता, चोरी करने से पहले तुम्हारे क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं। गुड़िया बेटी, देखा आपने, मैंने कहा था कि मुझे मेरी बच्ची पर विश्वास है कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। ऐसे जग्गू कव्वे की चोरी पकड़ी जाती है और उसे उसके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, ऐसे घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कालू कौवा घोंसले में बैठा सोच रहा था कि अब वो कौन सा काम करे। कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, बाद में सोचूंगा इस बारे में। पहले जाकर भोजन की खोज करके आता हूँ। कालू कौवा ये सोचकर घर से निकल आता है। कालू कौवे को एक पेड़ की शाख पर बैठी रानो चिड़िया दिखाई देती है। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ कालू भैया, आप बताएं। रानो बहन, मैं तो बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या काम करूँ? मैं भी अभी इस बारे में ही सोच रही थी। कालू भैया, मेरे पास एक प्लान है। वो क्या रानो बहन? कालू भैया, हम अगर गाजर की खेती करें तो उससे हमें बहुत मुनाफा होगा। हम गाजर को बाजार जाकर बेच भी सकते हैं और गाजर का हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। रानो बहन, क्या आपके पास गाजर के बीज हैं? कालू भैया, मेरे पास बीज तो हैं, लेकिन मुझे गाजर की खेती करने का तरीका नहीं मालूम। वो तो मुझे भी नहीं मालूम। कालू भैया, उसका भी एक हल है मेरे पास। तो फिर जल्दी बताओ रानो बहन। कालू भैया, इंसान भी सर्दियों में गाजर की खेती करते हैं। अगर हम रोज जाकर किसान को देखें कि वो किस तरह खेत में काम करता है तो हमें समझ आ जाएगी। बहुत बढ़िया रानो बहन, मैं जाऊंगा किसान के खेत में और सब देखाऊंगा। ठीक है कालू भैया, फिर आप देख कर आएँ और मैं तब तक घर से गाजर के बीज ले आती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है और कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ। कालू कौवा किसान के खेत में जाता है। किसान खेत में पानी दे रहा था। किसान दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गाजर की खेती कैसे करते हैं? हाँ हाँ, पहले अच्छे से ज़मीन की खुदाई करते हैं, फिर गाजर के बीज डाल देते हैं। ठीक है, आपका धन्यवाद किसान जी। कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा वापस रानो चिड़िया के पास आता है। रानो, वो किसान कह रहा था कि पहले अच्छे से जमीन की खुदाई करनी है,
फिर उसमें गाजर के बीज लगा देने हैं। ठीक है कालू भैया, तो चले हम जमीन की खुदाई शुरू करते हैं। रानो, किसान से बीज बोने का तरीका मैं पूछ कर आया हूँ, इसलिए मैं थक गया हूँ। मैं थोड़ा आराम कर लूँ और तुम खोदो जमीन। रानो चिड़िया काम पर लग जाती है और कालू कौवा पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेट जाता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया कालू कौवे को आवाज देती है। कालू भैया, आप आकर मेरी मदद कर दें। लेकिन कालू कौवा कोई जवाब नहीं देता। लगता है कालू भैया सो गए हैं, मुझ अकेली को ही बीज बोने होंगे। रानो चिड़िया शाम तक काम करती है, लेकिन कालू कौवा रानो चिड़िया की मदद करने के लिए नहीं आता। जब सारा काम खत्म हो जाता है, तब कालू कौवा उठ जाता है। रानो बहन, माफ करना, मेरी आंख लग गई थी। कोई बात नहीं कालू भैया, मैंने कर लिया आज का काम। अब आप कल जाकर देखना किसान और क्या क्या काम करता है खेत पर। ठीक है रानो बहन। दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा फिर से किसान के खेत पर जाता है और देखता है कि किसान क्या क्या करता है, और वापस आकर रानो चिड़िया को बताता है। ठीक है कालू भैया, नदी से पानी लाना पड़ेगा। अच्छा रानो, चलो। कालू कौवा और रानो चिड़िया नदी पर जाते हैं और बाल्टी में पानी भरकर लाते। अभी कालू एक ही बाल्टी लाया था कि थक कर बैठ जाता है। बस रानो बहन, बहुत थक गया मैं तो। मेरी तो बस हो गई। पहले इंसानों की बस्ती में क्या, अब नदी पर। मैं तो थक गया हूँ। अच्छा कालू भाई, आप आराम कर ले। फिर से सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कालू कौवा रानो चिड़िया की मदद करने के लिए नहीं उठता। हर रोज कालू कौवा ऐसा ही करता। रानो चिड़िया बेचारी अकेली सारा सारा दिन खेत में काम करती रहती। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। आखिर रानो चिड़िया की मेहनत रंग लाती है और गाजर का खेत तैयार हो जाता है। आखिर आखिर वो दिन आ गया। जी कालू भाई, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। आज से खेत का आधा हिस्सा आपका है और आधा मेरा। ये क्या बोल रही हो तुम? कोई आधा हिस्सा नहीं मिलेगा तुम्हें। सारी मेहनत तो मैंने की है। कालू भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? सारी मेहनत मैंने की है। हम दोनों इस खेत के हिस्सेदार हैं। निकल यहाँ से, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा तुझे। कालू कौवा रानो चिड़िया को धक्के मारकर खेत से निकाल देता है। रानो चिड़िया बेचारी वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया बेचारी अपने घर में परेशान बैठी थी। कालू भाई ने ये अच्छा नहीं किया। अगर कालू भैया ने मदद की तो मैंने भी दिन रात मेहनत की है। मैं ऐसे अपनी मेहनत जाया होने नहीं दूंगी। अगर कालू भैया ने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं भी बदला लूंगी। रात को रानो चिड़िया गाजर के खेत में जहरीली खाद लेकर जाती है और गाजर के खेत में खाद का छिड़काव करती है। और अगली सुबह रानो चिड़िया मिठू राजा के महल जाती है। राजा जी, मैं एक फरियाद लेकर आई हूँ आपके पास। हाँ चिड़िया, बोलो। राजा जी, हमारे जंगल में एक कालू कौवा है। उसने अपने गाजर के खेत में जहरीली केमिकल भरी खादों का इस्तेमाल किया है। हमारे जंगल का ये नियम है कि हम खेतों में केमिकल भरी खादें इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिठू तोता महल के संतरी को बुलाता है। उस संतरी को खेत के बारे में बहुत जानकारी थी। जाओ संतरी, रानू चिड़िया के साथ कालू कौवे के खेत में जाओ और चेकिंग करके आओ। संतरी रानो चिड़िया के साथ जाता है और कालू कौवे के खेत की चेकिंग करता है। कालू कौवा भी वहां आ जाता है। तुम दोनों क्या कर रहे हो मेरे खेत में? रानो, ये तुम किसको साथ लेकर आई हो? मैंने तुम्हारे खेत की चेकिंग की है। तुमने केमिकल भरी जहरीली खादें इस्तेमाल की हैं, इसलिए तुम्हें कैद खाने में डाला जाएगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रानो बहन, आप बताएं ना। ये तो आपका खेत है कालू भैया, मैं क्या बताऊं। हम खेत आधा आधा बांट लेंगे, बल्कि खेत आप ही रख लेना। लेकिन प्लीज रानो बहन, सच बताएं ना। ये क्या कह रहे हो तुम? चलो अब समय जाया मत करो।
रुक जाए संतरी भाई। फिर रानो चिड़िया सारी बात बताती है। अच्छा तो ये कौवा आपको आपका हिस्सा नहीं दे रहा। मैं दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे कैद ना किया जाए। इस तरह संतरी खेत को 2 हिस्सों में बांट देता है। रानो बहन, अगर इस काले कौवे ने फिर कोई चालाकी की, आप महल आकर बताना। रानो चिड़िया मुस्कुराने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।